हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या निकालना? स्क्वायर रूट निकालना। और स्क्वायर रूट के लिए हम कौन से मेथड यूज करेंगे? तो कि यूनिट डिजिट मेथड। कौन से मेथड? यूनिट डिजिट मेथड। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि यूनिट डिजिट किसको बोला जाता है। क्या सीखेंगे हम? यूनिट डिजिट किसको बोला जाता है। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि कोई भी नंबर में सबसे लास्ट वाला डिजिट। जैसे मैं मान लीजिए मैं एक नंबर लिखूंगा 329 में यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो के 9। मान लीजिए मैं दूसरा नंबर लिखूंगा कि 428। तो 428 में यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो के 8। मान लीजिए मैं दूसरा नंबर लिखूंगा 529। तो 529 में यूनिट डिजिट कौन सा होगा? तो के 9 होगा। कौन सा होगा? 9। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है? तो कि सबसे लास्ट वाला डिजिट। कौन सा डिजिट? तो कि सबसे लास्ट वाला डिजिट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब यूनिट डिजिट अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम यूनिट डिजिट का यूज कैसे करेंगे? उसके पहले हमें ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 या तो 9 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? तो कि 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं 11 का स्क्वायर करूँ। किसका स्क्वायर करूंगा? मैं 11 का स्क्वायर। कितना होता है? तो कि 121। कितना होता है? 121। तो मैं लास्ट डिजिट क्या मिला? तो कि 1 मिला। मान लीजिए मैं करूंगा 21 का स्क्वायर। कितना होता है? तो कि 441। कितना होता है? 441। तो लास्ट डिजिट क्या मिला? हमें 1 मिला। मान लीजिए मैं करूंगा 31 का स्क्वायर। कितना होता है? तो कि 961। कितना होता है? 961। लास्ट डिजिट हमें क्या मिला? तो 1 मिला। उसी तरह से मान लीजिए मैं करूंगा 19 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करूंगा मैं 19 का स्क्वायर। तो कितना होगा? तो कि 361। हमें लास्ट डिजिट क्या मिला? 1 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 29 का स्क्वायर। कितना होता है? तो कि 841। तो लास्ट डिजिट क्या मिला? तो 1 मिला। तो कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 या तो 9 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलना चाहिए? तो कि 1 मिलना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 या तो 8 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? में 4 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं करूंगा 12 का स्क्वायर। कितना होता है? 144। मैं लास्ट डिजिट क्या मिला? तो 4 मिला। 24 का नहीं। मान लीजिए मैं करूंगा 22 का स्क्वायर। किसका करूंगा मैं? 22 का स्क्वायर। तो मैं कितना मिलेगा? 22 का स्क्वायर तो 484। तो लास्ट डिजिट में क्या मिला? 4 ही मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 18 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 324। लास्ट डिजिट क्या मिला? हमें 4 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 28 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 784। लास्ट डिजिट क्या मिला? हमें 4 मिला। तो कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 या तो 8 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा हमें? तो 4 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या तो 7 होगा, तो मैं स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? मैं तो 9 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं करूंगा 13 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 169। लास्ट डिजिट हमें क्या मिला? 9 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 23 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 529। तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिला? तो 9 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 17 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 289। तो लास्ट डिजिट हमें क्या मिला? तो 9 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 27 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 729। लास्ट डिजिट में क्या मिला? तो 9 मिला। तो कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या तो 7 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? तो 9 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या तो 6 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? तो 6 मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं करूंगा 14 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 196। लास्ट डिजिट में क्या मिला? 6 मिला। उसी तरह मान लीजिए मैं करूंगा 16 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 256। लास्ट डिजिट में क्या मिला? तो 6 मिला। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या तो 6 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? तो 6 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? हमें 5 ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं करूंगा 15 का स्क्वायर। कितना होता है? तो 225। तो लास्ट डिजिट में क्या मिला? 5 मिला। उसी तरह से मान लीजिए मैं करूंगा 25 का स्क्वायर। कितना मिलेगा? तो 625 मिलेगा। तो लास्ट डिजिट में क्या मिला? तो 5 मिला। तो ये चीजें हम याद रखेंगे। क्या? तो हमारा कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 या तो 9 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 या तो 8 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलेगा? तो 4 मिलेगा। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 या तो 7 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? हमें तो 9 मिलेगा। कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 या तो 6 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलेगा? तो 6 मिलेगा। उसी तरह से कोई भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 होगा, तो स्क्वायर के यूनिट डिजिट में हमें क्या मिलेगा? तो 5 ही मिलेगा। इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए मैं स्क्वायर रूट निकालने 1024 का। किसका स्क्वायर रूट निकालना? मैं 1024 का। अब
क्या सीखा था हमने कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे तो कि यूनिट डिजिट। तो 1024 में यूनिट डिजिट कौन सा हमारे पास तो के 4, कौन सा हमारे पास तो के 4। अब 4 आने के लिए हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी थी तो कि 2 या तो 8, 2 या तो 8। समझ में कहां से लिया हम तो हमने यहाँ से लिया, तो लास्ट डिजिट में 4 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास तो नंबर की यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए तो 2 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए तो क्या 8 आना चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे तो कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए दूसरी बात हम क्या याद रखेंगे तो कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए लास्ट के 2 डिजिट जो उसको हम हमेशा क्या करेंगे तो कि छोड़ देंगे। तो 1024 में लास्ट के 2 डिजिट कौन से तो कि 24 को हम क्या करेंगे तो कि छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या बचा तो कि 10 बचा, क्या बचा हमारे पास तो के 10 बचा। उसके बाद हम क्या ध्यान देंगे कि 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो के 9, 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो के 9। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर का रूट क्या निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए तो परफेक्टली निकलना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं लिखूंगा 25, तो 25 परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों, अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 5 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए मैं लिखूंगा दूसरा नंबर तो 49, तो 49 परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्यों, तो 49 का रूट हमें क्या मिलेगा तो 7 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए मैं लिखूंगा कोई भी एक नंबर, मान लीजिए लिखूंगा मैं 60, तो 60 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, तो 60 का स्क्वायर रूट हम परफेक्टली नहीं निकाल सकते इसीलिए। इसी तरह से 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 9 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें तो 3 मिलेगा, कितना मिलेगा हमें 3। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे तो 3 लिख लेंगे, समझ आया। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, हमें 9 का स्क्वायर रूट क्या मिला तो 3 मिला। उसके बाद क्या निकालना, हमें जो हमें स्क्वायर रूट में जो भी मिलेगा हमेशा हमेशा उसके बाद वाले नंबर से हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है तो 4, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है तो 12। समझ में आया। तो हमने क्या क्या किया था तो 1024 में हमने लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर कर दिया, क्या था तो 24 को हमने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद हमें क्या मिला तो 10 बचा। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना मिलेगा हमें 3। उसके बाद क्या ध्यान देना है, हमेशा स्क्वायर जो भी स्क्वायर रूट मिलेगा उसके बाद वाले नंबर से हम क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालने के बाद 6 मिल रहा तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर स्क्वायर रूट निकालने के बाद मान लीजिए हमें 10 मिला तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है तो 12 बनता है, कितना होता है हमारे पास 12। अब हम 10 को जो है किससे कंपेयर करेंगे तो 12 से कंपेयर करेंगे। 10 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 12 से कंपेयर करेंगे। तो 10 जो है 12 से छोटी संख्या है, 10 12 से कैसी संख्या है तो छोटी संख्या। तो 32 और 38 में छोटी संख्या कौन सी हमारे पास तो 32। तो 1024 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिला तो 32 मिला। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकलना 3136 का स्क्वायर रूट की, तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास तो 6। तो लास्ट में 6 के लिए क्या तो पॉसिबिलिटी हमारे पास तो 4 या तो 6। उसके बाद क्या सीखा था हमने, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे तो 3136 में लास्ट के 2 डिजिट कौन सा है तो 36। 36 छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा तो 31। 31 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारे पास तो 25। 25 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा, 25 का स्क्वायर रूट हमें कितना मिलेगा तो 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम सीधा क्या लिख लेंगे तो 5 लिख लेंगे। समझ आया। उसके बाद 5 के बाद कौन सा नंबर आता है तो 6 आता है। 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है तो 30 होता है। अब 31 को जो है हम किससे कंपेयर करेंगे तो 30 से कंपेयर करेंगे। 31 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 30 से कंपेयर करेंगे। 31 जो है 30 से कैसी संख्या है तो बड़ी संख्या है। 31 जो है 30 से कैसी संख्या है तो बड़ी संख्या है। सब 54 और 56 में बड़ी संख्या कौन सी है तो 56। 3136 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा तो 56। उसी तरह मान लीजिए मैं निकालना है 7921 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है तो हमारे पास तो 1, लास्ट में 1 के लिए क्या तो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास तो 1 या तो 9। उसके बाद क्या सीखा था हमने तो लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे। तो 7921 में लास्ट के 2 डिजिट कौन से तो 21। 21 छोड़ने के बाद हमें क्या मिला तो 79। अब 79 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 64। 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे तो 8 लिख लेंगे। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद वाले नंबर से। 8 के बाद क्या आता है तो 9। 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है तो 72। अब 79 तो किसे कंपेयर करेंगे तो 72 से कंपेयर करेंगे। 79 जो 72 से कैसा नंबर है तो बड़ा नंबर है। तो 81 और 89 में बड़ा नंबर कौन सा है तो 89। तो 7921 का स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा तो 89 मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए हमें निकालना है 3481 का स्क्वायर रूट। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास तो 1। अब लास्ट में 1 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास तो 1 या तो 9। क्या दो पॉसिबिलिटी हमारे लास्ट के 1 आने के लिए तो 1 या तो 9।
अब तीन लास्ट के दो डिजिट हम छोड़ देंगे तो 3481 में लास्ट के दो डिजिट कौन से, तो 81 उसको हम छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बचा, तो 34 बचा। अब 34 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारे पास, तो 25। 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, तो हमें 5 मिलेगा। 5 के बाद क्या आता है हमारे पास, तो 6 आता है, तो 5 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, तो 30। अब हम 34 को किससे कंपेयर करेंगे, तो 30 से कंपेयर करेंगे। 34 जो है 30 से कैसा नंबर है, तो बड़ा नंबर है। सॉरी यहाँ पे हमने 25 स्क्वायर रूट में क्या मिला, तो 5 मिला, तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 5। उसके बाद हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो 6 से, तो 5 मल्टीप्लाई से कितना मिला, तो 30। अब 34 को हमने किससे कंपेयर किया, तो 30 से कंपेयर किया। 34 जो है 30 से कैसा नंबर है, तो बड़ा नंबर है। तो 51 और 59 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 59। तो 3481 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा, तो 59 59 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है 6561 का स्क्वायर रूट। तो लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, तो 1 है। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, तो 1। लास्ट में 1 आने के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो 1 या तो 9। उसके बाद हमने क्या सीखा था, तो लास्ट के दो डिजिट हम छोड़ देंगे, तो लास्ट के दो डिजिट कौन से, तो 61 हमने छोड़ दिया। अब क्या बचा हमारे पास, 65। अब 65 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास, तो 64। अगर 64 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। कितना मिलेगा, हमें 8 मिलेगा। अब 8 मिलेगा तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 81 और 89। समझ आया। 8 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद वाले नंबर से, तो 8 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है, तो 72। अब 65 को हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 72 से कंपेयर करेंगे। 65 जो 72 से कैसा नंबर है, तो छोटा नंबर है। 65 72 से कैसा नंबर है, छोटा नंबर। तो 81 और 89 में छोटा नंबर कौन सा है, तो 81। 6561 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा, तो 81 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है 9409 का स्क्वायर रूट। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, तो 9। तो लास्ट में 9 आने के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तो 3 या तो 7। अब लास्ट के दो डिजिट हम छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास, तो 94। अब 94 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास, तो 81। कौन सा हमारे पास, 81। अब 81 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या मिलेगा हमें, तो 9 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, 9। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 9 लिख लेंगे। यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 9 लिख लेंगे। अब 9 को हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 10 से कंपेयर करेंगे। सो 9 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, 90 90। 9 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है, तो 90। अब 94 को जो है हम किससे कंपेयर करेंगे, 94 को हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 90 से कंपेयर करेंगे। 94 को हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 90 से कंपेयर करेंगे। अब 94 जो है 90 से कैसा नंबर है, तो बड़ा नंबर है। 94 90 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो 93 और 97 में बड़ा नंबर कौन सा है, तो 97। तो 9409 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा, तो 97 मिलेगा। आगे मान लीजिए हमें निकालना है 14161 का स्क्वायर रूट। तो सेम चीज सबसे पहले हम क्या देखेंगे तो कि यूनिट डिजिट क्या है, तो 1। अब यूनिट डिजिट 1 आने के लिए क्या सीखा था हमने, क्या आना चाहिए लास्ट के दो डिजिट, तो 1 या तो 9। क्या आना चाहिए, 1 या तो 9। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि तो लास्ट के दो डिजिट जो होते हैं हम क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो 14161 में लास्ट के दो डिजिट कौन से, तो 61 उसको हम छोड़ देंगे। तो क्या बचा हमारे पास, तो 141। क्या बचा हमारे पास, 141। अब 141 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास, ओके 121। 121 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 11। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 11 लिख लेंगे। सीधे हम क्या लिख लेंगे, तो 11 लिख लेंगे। अब 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, तो 132। 11 मल्टीप्लाई 12 कितना होता है, तो 132। 141 को जो है हम किससे कंपेयर करेंगे, तो 132 से कंपेयर करेंगे। अब 141 जो है 132 से कैसा नंबर है, तो बड़ा नंबर है। 111 और 119 इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा, तो 119। 14161 का स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा, तो 119 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है 16384 का स्क्वायर रूट। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है, तो 4 है। अब लास्ट में 4 आने के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, तो 2 या तो 8। 2 या तो 8। अब लास्ट के दो डिजिट अगर हम छोड़ देंगे तो क्या है, मतलब 84 उसको हमने छोड़ दिया तो क्या बचा हमारे पास, तो 163। अब 163 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास, तो 144। 144 का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 12। कितना मिलेगा हमें, 12 मिलेगा। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे, तो 12 लिख लेंगे। अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके बाद वाले नंबर, ये 12 के बाद क्या आता है, 13। 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है, तो 156।
अब 163 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो कि 156 से, 163 को किससे कंपेयर करेंगे तो कि 156 से कंपेयर करेंगे। तो 163 जो है 156 से कैसा नंबर है तो कि बड़ा नंबर है। 163 जो है 156 से कैसा नंबर है, बड़ा नंबर है। 122 और 128 में बड़ा नंबर कौन सा है तो कि 128। तो 16,384 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा तो 128 मिलेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए मैं निकालना है 17,956 का स्क्वायर रूट, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास तो कि 6। तो लास्ट डिजिट 6 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास तो कि 4 या तो 6। अब लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे तो 56 को हम छोड़ देंगे तो मैं क्या बचा हमारे पास तो कि 179। अब 179 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो कि 169। 179 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 169। अब 169 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 13 मिलेगा, 13। यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे तो 13 लिख लेंगे। अब 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है तो 182 होता है। कितना होता है 182। अब 179 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 182 से कंपेयर करेंगे। 179 जो है 182 से कैसा नंबर है तो कि छोटा नंबर है। तो 134 और 136 इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है तो कि 134। तो 17,956 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा तो कि 134 मिलेगा। उसी तरह मान लीजिए हमें निकालना है 15,129 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम सेम चीज क्या देखेंगे तो कि यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास तो कि 9। अब यूनिट डिजिट 9 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास तो कि 3 या तो 7। क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास तो कि 3 या तो 7। उसके बाद हम लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे तो 29 को हम छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास तो 151। क्या बचा हमारे पास 151। और 151 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 144। क्या हमारे पास 144। अगर हम 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 12 मिलेगा। कितना मिलेगा हमें 12। तो यहाँ पे हम सीधे क्या लिख लेंगे तो 12 लिख लेंगे। समझ आया। अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है तो 156। अब 151 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 156 से कंपेयर करेंगे। 151 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 156 से कंपेयर करेंगे। अब 151 जो है 156 से कैसा नंबर है तो छोटा नंबर है। 151 156 से कैसा नंबर है, छोटा नंबर है। तो 123 और 127 इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है तो 123। तो 15,129 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा तो 123 मिलेगा। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है 19,981 का स्क्वायर रूट। तो लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है तो 1। लास्ट डिजिट हमारे पास क्या है तो 1। लास्ट में 1 आने के लिए क्या दो पॉसिबिलिटी थे हमारे पास तो 1 या तो 1 या तो 9। अब लास्ट के 2 डिजिट को हम छोड़ देंगे तो 81 को हमने छोड़ दिया। क्या बचा हमारे पास तो 199। अब 199 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 196। 199 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 196। और 196 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा तो 14। क्या दो पॉसिबिलिटी थी मिले हमें हम तो 141 और 149। अब 14 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद वाले नंबर यानी 15 से। तो 14 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है तो 210 यानी 210। 199 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 210 से कंपेयर करेंगे। 199 199 210 से कैसी संख्या है तो छोटी संख्या है। छोटी संख्या तो 141 और 149 इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है तो 141। 19,981 का स्क्वायर रूट में कितना मिलेगा तो 141 मिलेगा। आया समझ में। उसी तरह से मान लीजिए हमें निकालना है 19,044 का स्क्वायर रूट। तो सेम चीज लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास तो 4। लास्ट में 4 आने के लिए क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास तो 2 या तो 8। समझ आया। अब लास्ट के 2 डिजिट यानी 44 को हम छोड़ देंगे तो क्या बचा हमारे पास तो 190। क्या बचा हमारे पास 190। अब 190 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है हमारे पास तो 169। 190 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हमारे पास तो 169। और 169 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना मिलेगा तो 13 मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, या तो 132 या तो 138। आया समझ में। अब 13 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाद वाले नंबर यानी 14 से। 13 मल्टीप्लाई 14 कितना होता है तो 182। समझ आया। अब 190 को हम किससे कंपेयर करेंगे तो 182 से कंपेयर करेंगे। तो 182 से कैसा नंबर है तो बड़ा नंबर है। 192 जो है 180 से कैसा नंबर है तो बड़ा नंबर है। तो 132 और 138 इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है तो 138। 19,044 का स्क्वायर रूट में क्या मिलेगा तो 138 मिलेगा। स्क्वायर रूट में हम इतना ही रखेंगे। अब आगे वाले वीडियो में हम क्या सीखेंगे तो मल्टीप्लाई करना।